वेलकम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज हम किडनी पे बात करेंगे। किडनी में इन्फेक्शन क्यों होता है साहब? देखिए, किडनी में इन्फेक्शन होने की कई वजूहात है। एक सबसे कॉमन जो आजकल देखा जाता है, ये एक है शुगर। जी हाँ। एक पेशेंट को अगर या किसी को अगर शुगर होगी, तो अगर वो कंट्रोल में नहीं होगी, तो जितना खून में शुगर होगी, उतना यूरिन में फिर शुगर आएगी। हुँ, और शुगर एक यूरिन में आने से ये जो जिरासिम है, बैक्टीरिया है, उनके लिए एक आसान तरीका बन जाता, आके वहाँ पैदा होके मल्टीप्लाई होने का, जिसकी वजह से आपको यूरिन का इन्फेक्शन होता है। तो अक्सर जो देखा जाता है, जो बड़े बड़े लोगों में या 40 प्लस में जो है, जो शुगर के पेशेंट्स हैं, उनमें कॉमन है कि यूरिन इन्फेक्शन हो। दूसरा वजूहत ये जो कॉमन है, वो ये है कि किडनी स्टोन्स जिनको है, जी। उनको जो है स्टोन्स रहने की वजह से स्टोन्स ब्लॉक करते हैं यूरिन आने जाने को। वो हुँ, ब्लॉकेज के वजह से उसके पीछे जो है कचरा डेब्रिस जमा हो जाता है, जिसमें फिर अगेन इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो वो एक और वजूहत हो सकती है स्टोन की। जी। तीसरा वजूहत है हाइजीन का, हो सकता है जो अक्सर औरतों में ज़्यादा पॉसिबल है। हुँ, हुँ। हाइजीन सही मेंटेन नहीं करने से उनको यूरिन के इन्फेक्शंस रिपीटेडली हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर पेशाब में बहुत जलन होते हुए पेशाब यूरिन पास आउट होता है। इसकी इसकी वजह क्या है डॉक्टर साहब? यूजुअली जब पेशाब में जलन है, ये अक्सर जो है एक सिम्पटम होता है कि हुँ, आपको यूरिन में इन्फेक्शन है, आपके यूरिन में जिरासिम है, जिसकी वजह से बॉडी एक रिस्पॉन्स की तरह उसको बाहर निकलते वक़्त जलन हो रही है आपको। तो अक्सर जब जलन आ रही है, तो उसका मतलब होता है कि पेशाब में जिरासिम है, जी। ऑर्गेनिज़म्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा डॉक्टर साहब, किडनी में जो स्टोन रहता है, है। जी। उसका साइज़ ज़्यादा बड़ा रहने की वजह से अक्सर बैक पेन होता है। इसकी वजह क्या है डॉक्टर साहब? अक्सर वजह किडनी में जब स्टोन्स होते हैं, जी। किडनी का जो मेन स्ट्रक्चर है, उसमें हुँ। जब स्टोन्स होते हैं, तो आपको यूजुअली ज़्यादा पता नहीं चलेगा, सिम्पटम्स नहीं होंगे जी कि डॉक्टर साहब। ये कुछ यूरिन में एज़ इन कोई सिम्पटम्स नहीं होंगे। जब वो वहाँ से नीचे उतरता है, तो जो किडनी के बाद का जो रास्ता है, जिसे हम यूरेटर बोलते हैं, जी। वो बहुत पतला होता है कंपेयर्ड टू हुँ, किडनी। तो स्टोन्स अगर बड़े होंगे हुँ, साइज़ में 2 या 3 से भी बढ़ के होंगे हुँ, साइज़ में, तो ये यूरेटर में जब आएँगे, हुँ, हुँ। यूरेटर में छोटा स चूँकि रास्ता छोटा है, उसमें जी, जाके ब्लॉक हो सकते हैं। ब्लॉक हो सकता है। जब ये नीचे पास होना शुरू होंगे, तो हुँ, इसमें चूँकि ये बहुत ज़्यादा यूरेटर स्ट्रेच हो जाएगा आपका जी, स्टोन के वजह से, वो स्ट्रेच होने की वजह से हद से ज़्यादा शिद्दत का दर्द जी, होता है। जब तक वो यूरेटर में से नीचे ब्लैडर तक नहीं आएगा, जी। आपको वो पेन फ़ील होगा। क्या डॉक्टर साहब, किडनी को सेहतमंद रखने के लिए दिन में पानी कितना पीना चाहिए? देखिए, हाइड्रेशन जो बोलते हैं, जिसको जी, आजकल बहुत सोशल मीडिया पे भी जिसका बहुत चल रहा है कि वाटर इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए जी, वगैरह। तो बॉडी इस में। बात में बहुत वैल्यू है मेडिकली कि जी, आपका जो पानी का जो पानी आप पीते हैं डेली, या जो उसमें एक फिक्स्ड क्वांटिटी होना ज़रूरी है, जो आपके वेट के हिसाब से 2 से 3 लीटर के बीच में जी, होगा। 2 से 3 लीटर आप दिन में पीना है। हुँ, और आपका जो तरीक़ा होता है कि आप देखेंगे कि जो मेरी यूरिन जो वाटर में जो ले रहा हूँ, वो हुँ, मेरे लिए बराबर है नहीं। ये आपका तरीक़ा एक ये होगा कि आप कितने बार यूरिनेशन को जा रहे हैं। अगर आप 3 से 4 बार जा रहे हैं और यूरिन का कलर ज़्यादा डार्क नहीं है, लाइटर है या क्लियर है, तो इसका मतलब आप बराबर अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक ले रहे हैं। हुँ, तो वाटर इनटेक से स्टोन्स बहुत अच्छे से प्रिवेंट होंगे, जी। और किडनी के इश्यूज़ लॉन्ग टर्म में प्रिवेंट होंगे। अक्सर डॉक्टर साहब, किडनी में छोटा-सा कंकर फँस जाता है, तो वो यूरिन के ज़रिए उसको कैसे पास आउट करें डॉक्टर साहब? देखिए, साइज़ पे डिपेंड करता है हुँ, यूजुअली कि वो आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, ये पानी पीने से ये जो है चले जाएगा। ये बेसिकली मेजरली जो है जी, साइज़ पे डिपेंड करता है। एक मोटा-मोटा जो हम लोग पेशेंट्स को बोलते हैं कि हुँ, अगर 5 से छोटा है, जी, तो जी, वो खुद ब खुद पास हो जाएगा। 5 से ज़्यादा है, तो मोस्टली उसको कुछ करना पड़ेगा सर्जिकली या कोई तरीके से, अच्छा, जिसके थ्रू वो पास हो। तो 5 से अगर कम है आपके कम है। स्टोन्स, हुँ, हुँ, तो आप जो है वाटर इनटेक सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी पानी की क्वांटिटी बढ़ाने से वो चले जाएगा। चलेगा। कई लोग बाजरे का पानी वगैरह भी पीते हैं, हुँ, वो हेल्पफुल है, बट मेन हुँ, आपकी जो चीज़ है जिससे वो फ्लश आउट होगी, अच्छा वो ये डॉक्टर है साहब। कि आपकी पानी की जो डेली क्वांटिटी है, वो इंक्रीज़ करना है, ताकि आप कई हुँ, बार यूरिनेशन हो और वो बाहर हुँ। फ्लश आउट हो जाए। अक्सर डॉक्टर साहब, लोग बार्ली का पानी पीते हैं नहर पे जी। कि किडनी इन्फेक्शन ना हो, यूरिन अच्छे से
पास हो जाए। जी, जी। तो क्या दुरुस्त है बार्ली का पानी डॉक्टर साहब ये नहाते? सबको पीने के लिए नहीं जी। एडवाइजेबल है, बट अच्छा। जो लोग जिनको छोटे वगैरह स्टोन्स वगैरह है, जी। एक ये होम रेमेडी के वैसा है, अच्छा जी डॉक्टर जिसमें साहब। आप थोड़ा-सा आपको डायरेसिस होगा, मतलब थोड़ा-सा यूरिन बढ़ जाएगा आपका बढ़ जो जाएगा। आना है, तो हुँ, इसमें हेल्प करेगा वो यूरिन ज़्यादा आने में हेल्प करता है बाजरे जी। का पानी। तो जब आपको छोटे स्टोन्स है, जो आप फ्लश आउट करना चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत बाजरा इस दौरान पीने में फ़ायदा हुँ। होगा। डॉक्टर साहब क्रेटिन का प्रॉब्लम किसको हो सकता है डॉक्टर साहब? क्रिएटिनिन जो है बेसिकली एक ब्लड टेस्ट है, जी। जो एक तरीके से इनडायरेक्टली या एक रफ फिगर आपको बताएगी कि आपकी किडनी की फंक्शनिंग, आपकी किडनी कितना अच्छा काम कर रही है, जी। उसका एक रफ तरीका है खून की वैल्यू चेक करने की क्रिएटिनिन से, जिससे आपको आइडिया होगा कि आपकी किडनी अच्छा काम कर रही है, बराबर काम कर रही है या नहीं। तो क्रिएटिनिन का प्रॉब्लम यूजुअली उनको होगा जिनकी किडनी जो है ख़राब हो रही है, या तो जी। वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, या जो है लॉन्ग टर्म शुगर और जो है ज़माने से जो है बीपी की प्रॉब्लम होने से किडनी पे थोड़ा-सा असर होने की वजह से हो सकती है। दवाइयों के, ड्रग्स के वजह से हो सकती है। कई वजूहात है जिससे क्रिएटिनिन का इश्यू हो सकता है। वो आपको हर पेशेंट या जो आप इंडिविजुअल है उसको देखना पड़ेगा कि क्या वजूहात है जिसकी वजह से ये हो रहा है, उस हिसाब से आपका हुँ। इलाज होगा। डॉक्टर साहब किडनी का फंक्शनिंग ना करना मतलब डायलिसिस की अलामत है क्या डॉक्टर साहब? देखिए, किडनी का काम अक्सर जो है 60% जो किडनी होती है उससे ही काम चल जाता है आपका जी। नॉर्मली। हाँ, 40% आपकी किडनी नॉर्मल पर्सन में रेस्ट पे रहती है। रेस्ट में रहती है। रेस्ट में रहती है। हुँ, 60% आपका जो किडनी है वही आपका नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का काम पूरा कर लेती कर है। लेती है। जैसे ये 60% सेल्स में से कुछ डैमेज होना शुरू होते हैं, तो बाकी जो 40% सेल्स है जो रेस्ट में है, वो जी, अब काम करना चालू कर देंगे। कर देती है। अच्छा। हल्लू-हल्लू जब आपकी जो नंबर ऑफ जो सेल्स है, जी, नेफ्रॉन्स है किडनी में, ये डैमेज होना शुरू हो जाएँगी, अच्छा। और 60-40% से ज़्यादा आपकी किडनी डैमेज हो गई, तो हल्लू-हल्लू आपका जी, किडनी का फंक्शनिंग कम होता कम जाएगा। होता जाएगा। आपके क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, हुँ, आपका यूरिन आना कम हो सकता है। जी, इस चीज़ों से आपको पता चलेगा कि मेरी फंक्शनिंग कम हो गई। जी, अब डायलिसिस पे आना नहीं आना, यूजुअली डायलिसिस पे एंड स्टेज में आते हैं, जो हुँ, लास्ट रिज़ॉर्ट होता है किडनी इश्यूज़ में, जी, डॉक्टर साहब। जब तकरीबन सारे किडनी की टिश्यू जो है आपकी डैमेज हो चुकी है, काम नहीं कर रही है, तो उस समय पे आपको बॉडी को सपोर्ट देने डायलिसिस कराना पड़ता है, बट ये यूजुअली लास्ट स्टेप होता है किडनी बीमारी में। डॉक्टर साहब किडनी को सेहतमंद रखने के लिए दिन में कितने लीटर पानी पीना चाहिए? बॉडी के वेट के हिसाब से जी, आपके 2 से 3 लीटर के बीच में होना चाहिए, जी, और रेगुलरली होना चाहिए, जी। एवरी डे सेम अमाउंट पीना चाहिए। डॉक्टर साहब स्टूडियो में आए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।